everyone, this is श्रीराम शर्मा, अ बायोलॉजी मेंटोर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नीट 2020 एग्ज़ाम की गाइडलाइंस जो एनटीए के अकॉर्डिंग दी गई हैं। इस वीडियो में मैं आपको एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस हैं एनटीए की वो बताऊंगा। एनटीए ने क्या ड्रेस कोड हम लोगों के लिए बताया है वो, देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम सेंटर पर क्या चीज़ें अलाउड हैं और क्या अलाउड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम बात करेंगे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड हमारा 3 पेजेस का है, हमें तीनों पेजेस का प्रिंट आउट लेना है। देन आफ्टर इस एडमिट कार्ड के फर्स्ट पेज पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। इसमें आपको बताना है कि क्या आप इन 14 डेज में किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं। वो पेशेंट आपका फैमिली मेम्बर, आपका रिलेटिव या आपका नेबर हो सकता है। तो आपको उस फॉर्म में ये मेंशन करना है क्या आप उसके कांटेक्ट में आए हैं या नहीं आए हैं। उसके बाद आपको बताना है कि आपको कोई सिम्टम है कोविड-19 का, आपको स्नीजिंग हो रही है, कफ हो रहा है, नेक में आपके इरिटेशन हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन है कोई, वो आपको बताना है। देन आफ्टर आपको बताना है 14 डेज़ की ट्रैवल हिस्ट्री। दैट मीन 1 सितंबर से लेके 13 सितंबर के बीच में क्या आप किसी और सिटी में ट्रैवल के लिए गए थे, आपने वहाँ के लिए कोई ट्रैवल किया था। दूसरा, वहाँ से आप कब लौटे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अपनी एक्यूरेट ट्रैवल हिस्ट्री मेंशन करें जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है और आपके साथ जो और कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। इसके बाद एडमिट कार्ड में नीचे की तरफ 4 बॉक्सेस बने हैं जिसमें एक में आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। वो फ़ोटो वैसा ही होना चाहिए जो ऑलरेडी आपके एडमिट कार्ड में लगा है। ठीक है, तो एक तो आपको फ़ोटो लगाना है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है। एक छोटा सा वो पैड आता है मोहर लगाने वाला, 10 रुपये का छोटा सा पैड आता है, उसको लीजिए, अपने थंब को उस पर टैप कीजिए, उसके बाद उस बॉक्स में थंब लगा दीजिए। चाहे वो वर्टिकल लगाइए चाहे हॉरिजॉन्टल लगाइए, लेकिन आपका थंब इम्प्रेशन उस बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। थर्ड बॉक्स में पेरेंट का साइन कराना है। फोर्थ बॉक्स है जिसमें कैंडिडेट का खुद का साइन होना है, लेकिन ध्यान रहे जो फोर्थ बॉक्स है जिसमें कैंडिडेट का साइन होना है वो साइन आप पहले से नहीं करेंगे। इस बात को अच्छे से याद रखें। आपको वो साइन एग्ज़ाम सेंटर पर जो भी इंस्ट्रक्टर है उसके सामने आपको करना होगा। अगर गलती से किसी बच्चे ने उसमें साइन कर दिया है तो वो अगेन उसका प्रिंट आउट निकलवा ले। फिर से सुनिए, हमें सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। नीचे की तरफ 4 बॉक्सेस हैं, एक में अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। ये फ़ोटो वैसा ही होना चाहिए जैसा आपने लगाया है अपने एग्ज़ामिनेशन टाइम पर। ठीक है, दूसरा, एग्ज़ामिनेशन का जब फॉर्म भरा था उस टाइम पर। सेकंड, आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है, ये आप घर से लगा के जाएंगे थंब इम्प्रेशन। अपने गार्जियन के साइन भी आप कराएंगे। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ बॉक्स बना है जिसमें कैंडिडेट का साइन है वो साइन आप घर से करके लेकर नहीं जाएंगे, आपको सेंटर पर ही करना है। अगर किसी ने साइन कर लिया है तो वो इसका सेकंड प्रिंट आउट निकलवा ले। ठीक है, ये हो गया आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के अलावा आपको साथ में क्या कैरी करना है आप सुन लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर पर आप एक एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, ओरिजिनल आईडी लेके जाएंगे। आप प्रेफर कीजिए आप आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी लेके जाएं। आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाएं, फोटोस्टेट नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना कंपलसरी है। ठीक है, साथ में एक उसकी फ़ोटोस्टेट भी रख लें इन केस अगर वहाँ पर वो मांगते हैं कि आपको आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट देनी तो आप दे सके। कोई भी काम पेंडिंग में मत रखिए प्लीज़, कोई भी स्ट्रेस वाले काम बिल्कुल नहीं करने। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाएंगे, एडमिट कार्ड का ओरिजिनल प्रिंट आउट लेके जाएंगे, उसके अलावा आधार कार्ड की एक फ़ोटोस्टेट भी साथ में रख लीजिए प्रिकॉशन के लिए। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखने हैं, वो सिमिलर होने चाहिए जैसे कि आपने एडमिट कार्ड में लगाए थे। ठीक है, ये आपको साथ में रखना है। 50 ml की छोटी सी सैनिटाइज़र की बॉटल साथ रखनी है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो सैनिटाइज़र आप लेके जाएं वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में हो, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है। आप जब भी सैनिटाइज़र खरीदते हैं तो उस पर कंपनी का एक स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर को आप निकाल के अलग कर दीजिएगा।
आपको ट्रांसपेरेंट सैनिटाइज़र की बॉटल लेके जानी है, ठीक है। उसके अलावा आपको मास्क लगा के जाना है, आपको ग्लव्स लेके जाने हैं। सर्जिकल ग्लव्स आते हैं मार्केट में, 50 रुपीज़ के आते हैं, वो आप ले लीजिए। हाँ, एनटीए ने ये व्यवस्था की है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो आप जो मास्क पहन के जा रहे हो वो निकलवा दिया जाएगा और सेंटर से आपको न्यू मास्क और न्यू ग्लव्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी आप घर से मास्क लगा के जाएंगे और ग्लव्स पहन के जाएंगे। इसके बाद वो मास्क और ग्लव्स आपके रिमूव करा देंगे। एग्ज़ाम सेंटर पर वो अपना मास्क, अपने ग्लव्स वो खुद देंगे। आपको कोई स्टेशनरी लेकर नहीं जानी है, पेन आपको वहीं से मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, घर पर जब आप एडमिट कार्ड फिल कर रहे होगे तो वो ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से भरना, कोई भी जेल पेन आप इस्तेमाल उसमें नहीं कर सकते। क्या करेंगे, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए एडमिट कार्ड को फिल करने के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको क्या लेके जाना है, आधार कार्ड ओरिजिनल, उसकी फ़ोटो स्टेट, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि आपके एडमिट कार्ड में लगे हैं वैसे ही। उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक सैनिटाइज़र लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए सैनिटाइज़र की। पानी की बॉटल लेके जानी, वाटर बॉटल, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उस पर कोई लेबलिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर में फ्रिज में जो बॉटल रखते हैं ट्रांसपेरेंट, वही बॉटल आप ले जाइए। उसके अलावा आपको ड्रेस कोड का ख्याल रखना है। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड सुन लीजिए। आप लड़का हो, लड़कों के लिए मैं बता देता हूँ, आप लूज़ टी शर्ट पहनिए। आपको क्या पहनना है, लूज़ टी शर्ट पहनिए। देखो आपको अपना कंफर्ट भी देखना है, ठीक है। लूज़ टी शर्ट पहनेंगे, टी शर्ट लाइट कलर की होगी, उसमें प्रिंट नहीं होंगे, या प्रेफर करिए आपकी प्लेन टी शर्ट हो, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वरना एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। फिर से सुनिए, आप लाइट कलर की टी शर्ट पहने, लूज टी शर्ट पहने, हाफ स्लीव्स की पहने, फुल स्लीव्स की कोई टी शर्ट नहीं पहनेगा वरना वो कटवा दी जाती है, ठीक है। तो लूज टी शर्ट हो गई और हाफ स्लीव्स की हो गई, लाइट कलर की हो गई और उसमें प्रिंट नहीं होना चाहिए, आप प्लेन को प्रेफर करिए, ठीक है। ये हो गई टी शर्ट। नीचे आप ट्राउज़र पहन सकते हैं, जीन्स अलाउड नहीं है, कोई भी टाइट क्लोथ आप नहीं पहन सकते, ठीक है। आप जीन्स नहीं पहन सकते, ट्राउज़र पहनिए। ट्राउज़र में आप बेल्ट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ट्राउज़र पहनिए लेकिन उसमें आप बेल्ट का यूज़ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ध्यान दीजिएगा। ट्राउज़र पहनिए, कैपरी पहन सकते हैं आप, बिल्कुल पहन सकते हैं, आप बेल्ट नहीं लगा सकते। अगर आप ट्राउज़र ऐसा है जो लूज़ है तो आपको नाड़ा बांधना पड़ेगा, आप बेल्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रिकॉशन के लिए, कंटेमिनेशन से बचने के लिए है। दूसरा, आप अगर शर्ट भी पहनना चाह रहे हैं, शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन आपको इशू आएगा बटन का। ऐसा माना जाता है कि घपले बहुत हो रहे हैं, सॉल्वर बैठते हैं, बहुत कुछ होता है नीट के एग्ज़ाम में, ऐसा ना हो इसलिए एनटीए बहुत सुरक्षा बरत रहा है। आपके जहाँ पर आप जाओगे वहाँ पर आपके जैमर लगे होंगे नेटवर्क के लिए, उसके अलावा आप बटन लगाते हो तो वो ये मान के चलते हैं इसमें हिडन कैमरा हो सकता है, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, आप टी शर्ट पहनेंगे, लूज़ होगी, लाइट कलर की होगी, प्रिंट नहीं होगा, मतलब प्लेन टी शर्ट होगी, हाफ स्लीव्स की होगी। ट्राउज़र पहनिए, ट्राउज़र लूज़ होना चाहिए, कोई भी टाइट क्लोथ आप नहीं पहनेंगे, बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोबाइल आप ले जा नहीं सकते, वॉलेट आप नहीं ले जा सकते, घड़ी आप नहीं पहनेंगे। घड़ी के लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए, एग्जामिनेशन सेंटर पर आपके क्लासरूम में वॉच लगी होगी, बाकी जो आपका इन्विजिलेटर होगा वो आपको सपोर्ट करेगा टाइम देखने में, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वॉलेट नहीं ले जा सकते, वॉच नहीं पहन सकते, आप बेल्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी भी टाइप की ज्वेलरीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिंगर में रिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। शूज़ आप नहीं पहनेंगे, आप फ्लिप फ्लॉप्स ले लीजिए, मतलब चप्पल पहन लीजिए, कोई स्लीपर्स पहन लीजिए, आप शूज़ आप नहीं पहनेंगे। तो बॉयज़ का हो गया टी शर्ट और ट्राउज़र, और नीचे आप स्लीपर्स पहन लीजिएगा, ठीक है। गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स आप सलवार सूट पहनिए, बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप वो नहीं पहनना चाहते तो लूज़ टॉप पहन लीजिएगा। लूज़ टॉप वही चीज़ कि उसमें बटन नहीं होने चाहिए, प्रिंट नहीं होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए, विदाउट स्लीव पहन सकते हो या हाफ स्लीव्स में पहन सकते हो, फुल स्लीव्स का टॉप आप नहीं पहनेंगे। नीचे जीन्स नहीं पहन सकते, हमें जीन्स की जगह पे प्लाजो आप यूज़ कर सकते हो, कैपरी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सब कुछ लूज़ होना चाहिए।
ठीक है। तो सलवार बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी करोगे आप NT के अकॉर्डिंग करोगे, आपको कोई इशू नहीं होगा, सब आपको सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं आपको, ठीक है। दूसरा, गर्ल्स कोई क्लेचर बालों में नहीं लगा सकते, आप पोनीटेल लगा बना के जाइए। वहाँ पर अगर वो आपको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन देते हैं तो आपको बाल खोल के रखने होंगे, ठीक है। आप रबर बैंड भी आपके लिए प्रोहिबिटेड है, क्लेचर आप नहीं लगा सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये आप नहीं करेंगे। आप भी हील्स नहीं पहन सकते, आपको भी सिंपल चप्पल ही पहननी है, फ्लिप फ्लॉप्स पहने। सिंपल सा है, एक दिन की बात है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। हम वहाँ कोई फैशन दिखाने ना कोई लड़का जा रहा है ना कोई लड़की, हम लोग अपने एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। तो सिंपल से कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाइए, आराम से दीजिए। अब मेरे कुछ भाई लोग ऐसे होंगे जो टर्बन इस्तेमाल करेंगे, मतलब पगड़ी पहनेंगे। कुछ मेरी बहनें ऐसी होंगी जो हिजाब पहनती होंगी। तो अगर आप हिजाब पहनते हो तो ऐसा नहीं है, आपको वो अलाउड नहीं है। आप पगड़ी पहनो, आप हिजाब पहनो, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके इस केस में आपको चेकिंग के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले जाना होगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, 2 से 5 एग्ज़ाम ज़रूर है, लेकिन 1:30 के बाद आपको अलाउड नहीं है प्रीमाइस में एंट्री करना। तो 1:30 तक हर हालत में आप रूम में बैठ जाएंगे, ठीक है। आप काफ़ी पहले जाइए, अपने गार्जियन के साथ अगर जा रहे हैं तो उनको अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान लेके जाएं उनके पास रखवा सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिएगा, आप टाइम से पहले जाइए। अगर आप हिजाब पहन रहे हैं या पगड़ी पहन रहे हैं तो एक 1.5 या 2 घंटे पहले जाइए, क्योंकि वहाँ चेकिंग आपको अच्छे से करानी पड़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और बता दूँ, अगर किसी बच्चे को कोविड-19 के सिम्टम हैं तो परेशान होने की बात नहीं है, आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। अगर आपका वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग होगी, आपका टेम्परेचर राइज अगर लगता है तो आपके लिए वहाँ पे आइसोलेशन रूम बनाए गए हैं। आप एक सेपरेट रूम में बैठ के अपना एग्ज़ाम देंगे, आपको एग्ज़ाम देने से रोका नहीं जाएगा। बस आपको सच बताना है। अगर आपको कोई दिक्कत है, अपने सिम्टम बिल्कुल मेंशन करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, आप अच्छे से वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। आपको आइसोलेटेड रूम में एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चों के साथ हम आपको बिठाएंगे। उसका रीज़न क्या है, हमें सभी कैंडिडेट की सुरक्षा का ख्याल रखना है, आपकी भी और अदर्स की भी। तो एक बार मैं सब कुछ ब्रीफ कर देता हूँ, क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं ले जा सकते। फिर से सुनिए। सबसे पहले एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, आधार कार्ड की ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोस्टेट लेके जाएंगे। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेकर जाना है। किसी भी टाइप की कोई स्टेशनरी आपके लिए अलाउड नहीं है, सब कुछ वहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा आप आधार कार्ड हो गया, फ़ोटोज़ हो गए, उसका ओरिजिनल भी हो गया, स्टेशनरी आपको लेकर नहीं जानी है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आपको एक सैनिटाइज़र लेके जाना है जिस पर लेबल नहीं लगा होना चाहिए, वाटर बॉटल लेके जानी है, मास्क लगा के जाना है, ग्लव्स पहन के जाना है, ठीक है। ड्रेस कोड फिर से बताता हूँ, बॉयज़ के लिए लूज टी शर्ट लाइट कलर की हो, प्रिंट ना हो, हाफ स्लीव्स की हो। नीचे आप ट्राउज़र पहन सकते हैं जिसमें आपको बेल्ट ना लगानी पड़े। उसके अलावा आप फ्लिप फ्लॉप्स पहनेंगे, शूज़ नहीं पहनेंगे। गर्ल्स के लिए लूज टॉप पहनने हैं, लाइट कलर के टॉप होना चाहिए, हाफ स्लीव्स का होना चाहिए। आप प्लाजो पहन सकते हैं, सलवार पहन सकते हैं, ठीक है। टाइट कोई भी क्लोथ नहीं पहनेंगे और नीचे फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, मतलब चप्पल आप पहन के जा सकते हैं। तो ये सारी प्रिकॉशन हमें रखनी है। एग्ज़ाम देते समय जब आप OMR भरें तो जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएं भरते जाएं, एंड के लिए आप प्लीज़ ना छोड़ें, वरना आपको प्रेशर फील होने लगता है। तो यहाँ पर यही गाइडलाइंस हैं, इसको फॉलो करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आप अच्छे से डॉक्टर बनोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।